पंजाबी में होता है, वर्ड होता है, उसको बोलते हैं ग्वाची गां। सुना है आपने कभी? जो बहुत। ग्वाची गाय होती है, वो कभी इधर जाती है, उधर जाती है, भागती है, फिरती है, बाद में थक के वो बैठ जाती है। तो चाइना का भी वही हाल है, ग्वाची गां बनी हुई है चाइना का पूरा हाल। मैं शी जिनपिंग का नाम नहीं बोल रहा हूँ, चाइना बोला है तो पता लगे मेरी गिच्ची कटवा दी आपने। तो चाइना का ये हालत है कि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ट्रंप इनके साथ क्या करने वाला है और इससे बचा कैसे जाए। इन्होंने जितनी भी पॉलिसीज निकाली अभी तक, आप देखिए जिस दिन ट्रंप की वहां पे काउंटिंग हो रही थी इलेक्शंस के टाइम पर, अभी इलेक्शंस जीता नहीं था ट्रंप, इन्होंने मीटिंग करनी शुरू कर दी। 5 दिन की मीटिंग हुई है कि अगर कमला हैरिस आएगी तो हम क्या करेंगे, ट्रंप आएगा तो क्या करेंगे। और ट्रंप के आते ही इन्होंने 10 ट्रिलियन युआन, 10 ट्रिलियन युआन, जिसमें से आपको 1 रुपया भी इन्होंने दिया नहीं है और 2 टका भी नहीं दिया आपको, वो सारा इन्होंने रिलीज कर दिया चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने कंट्री के अंदर अपने आप को बचाने के लिए। और ये अपने आप को अभी इन्होंने लोगों को बोलना शुरू कर दिया कि 20 जनवरी से पहले पहले आप सामान बनाइए। 24 घंटे फैक्ट्रियां चल रही हैं, वो फैक्ट्री जो 8 घंटे काम करती थी आज 24 घंटे चल रही है। सैटरडे संडे को भी छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं कि 20 जनवरी से पहले पहले माल बनाइए और एक्सपोर्ट कीजिए, ताकि जब ट्रंप आएगा उसके बाद एक्सपोर्ट्स बंद होने वाले हैं चाइना से। तो एक तो यहां पर अफरा तफरी है, गौची गांव की तरह एवरीबडी इज रनिंग अराउंड। इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूं आज की डेट में, बिकॉज एवरीबडी इज दे आर ब्रेसिंग फॉर दैट हार्ड लैंडिंग जो होने वाली है ट्रंप के आने के बाद। दूसरा, जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी कुछ पॉलिसीज बना दी है। अब इन्होंने अपने कंपनीज को बोलना शुरू कर दिया, जो मैंने आपको पहले भी बताया था अबाउट 4 और 5 मंथ्स बैक, कि चाइना ने पॉलिसी बनाया है, अपनी कंपनीज को बोलना शुरू कर दिया आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप दूसरे कंट्रीज में जाकर इन्वेस्टमेंट लीजिए। दूसरा, जो अमेरिका की पॉलिसी है कि आप इन्वेस्टमेंट के बेस पर वहां पर सिटीजनशिप ले सकते हैं। यहां पे जो मिलियनियर्स और बिलियनियर्स हैं उन्होंने अमेरिकन पासपोर्ट्स लेने शुरू कर दिए हैं, ताकि वो वहां पर इंडस्ट्रीज लगाएंगे। दे विल नॉट बी टर्म्ड एज चाइनीज बट एज अमेरिकन। तो उसके बाद माल बनाएगा चाइना लेकिन बेचेंगे अमेरिकन सिटीजन्स, तो अमेरिका को लेना पड़ेगा। तो चाइना ने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है उस ऑनस्लॉट से, वो सुनामी से जो ट्रंप लेकर आने वाले हैं। तो आपके कंट्री में अगर मायूसी है तो यहां पर भी सन्नाटा है, क्योंकि दोस्ती जिसके साथ होगी उसकी परछाई तो पड़ती ही है। मगर सर साथ साथ ये भी देखने में आया कि आपके यहाँ भी बहुत से लोग ऐसे थे खासतौर पर पोजीशन के, जो चाहते थे कि जो है वो ट्रंप ना जीते। मगर साथ साथ अमेरिका की अपनी हालत भी अब वैसी नहीं रही जो जो पहले थी, जो एक पावर थी या वो थी उस तरह से नहीं है। तो फिर आपके ख्याल से ट्रंप को क्या चैलेंजेस पेश आ सकते हैं? पहली बात है कि आपने बोला कि भारत के अंदर भी कई कमले हैं जो कमली को सपोर्ट कर रहे थे। तो कमले जो होते हैं वो कमली को ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन अमेरिका का तो मैंने एक बार पोस्टर पर देखा था कि कमली हार गई, कमला जीत गया। तो ये हालत है अमेरिका की। यस, अमेरिका की हालत खराब है, बट मैं इसका कंपैरिजन भारत के साथ करके दिखाऊंगा आपको कि क्या फर्क पड़ेगा या पड़ सकता है। आपको याद होगा कि 2014 से पहले भारत की भी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी। इकोनॉमिकली हम फ्रेजाइल 5 में थे, कभी भी डूब सकते थे। लेकिन मोदी जी ने आकर, जो नेशनलिस्ट पार्टी होती है या लीडर होता है, वो अपने कंट्री के लिए काम करता है। और उन्होंने 10 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन भारत में लेकर आए हैं, आपने कितने वीडियोस बनाए हैं। ये आपका यूट्यूब चैनल मोदी जी के कारण चल गया, क्योंकि उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन करी, आपने भी धड़ाधड़ वीडियोस बना दी कि देखिए भारत कितनी तरक्की कर रहा है। अच्छा, बैड भी मोदी जी की वजह से ही गया, बैड भी मोदी जी की वजह से ही गया, क्योंकि जो लोग फेवर कर रहे थे उनके चैनल जब बिठाए गए तो उसमें हम भी लपेटे में आए। जब भी भारत में इलेक्शन होते हैं या अमेरिका में इलेक्शन होंगे, जब जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं या जो नेशनलिस्ट जो लोग होते हैं, उनको सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, उनके चैनल्स को ये डाउन कर ही देते हैं। बट फर्क नहीं पड़ता, हमने जो काम करना वही करते रहेंगे। अब ट्रंप ने भी ठान लिया है कि वो कुछ फंडामेंटल काम करने वाले हैं अमेरिका को ठीक करने के लिए। आरजू जी, किसी भी कंट्री को या किसी कंपनी को भी आपको आगे लेके जाना है, एक या दो चीजें होती हैं, उसको आप ठीक कर दीजिए तो कंट्री उसमें से या कंपनी भी उसमें से उभर सकती है। मैं खुद कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हूं, हम कंपनीज में जाके बहुत कुछ छेड़खानी नहीं करते हैं। एक या दो चीजें, कोर चीजें होती हैं, उसको ठीक करने से कंपनी ठीक हो जाती है। ट्रंप ने क्या बोला है? ट्रंप ने 2 चीजें बोली हैं। ये जो कॉकरोच है, जो इलीगल्स हैं, जो कॉकरोचों की तरह एंटर कर गए हैं अमेरिका के अंदर, उन्हें पकड़ के बाहर फेंकेगा। उससे जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर जो ड्रेन आउट ये कर देते हैं, क्योंकि ये तो नासूर हैं,
ये तो दीमक है, जहां जाएंगे उसको चूस लेते हैं, तो इनको पकड़ के बाहर निकालेगा तो कंट्री अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएगी। दूसरा, जो डीप स्टेट है उसको तहस नहस करना उन्होंने, क्योंकि डीप स्टेट वही काम करता है जो उनके फायदे का होता है, कंट्री के फायदे की चीज नहीं होती है उसमें कुछ भी। तो जब ये दो चीजें कर दी जाएंगी, अमेरिका अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो आई एम 100% श्योर कि ट्रंप के आने के बाद कुछ महीने हो सकता है कि उन्हें हर चीज को ठीक करने के लिए टाइम लगेगा, बट इट विल नॉट टेक टू मच टाइम। पहले 4 साल जो 2016 से 20 तक ट्रंप को पूरे सिस्टम को समझने में, उनके लड़ाई करने में ही उनके निकल गए। इस बार ही नोज कि कौन सी चीज कैसे करनी है, कहां पर उन्हें फंसाया जा सकता है और उसमें से कैसे डिप्लोमेटिकली निकलना है और कैसे अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को इश्यू करके अपने काम को करना है। और सबसे बड़ी रुकावट उनके काम के लिए जो पिछले 4 साल जब पहले वो प्रेसिडेंट थे वो थी जुडिशरी, और इस बार उन्होंने पहले बोल दिया कि जुडिशरी को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और जो जुडिशरी में आपको मैं आज की जो लेटेस्ट न्यूज वो है कि जो वहां पर बड़े बड़े वकील हैं, जो जजेस हैं, उन्होंने ऑलरेडी रिजाइन करना शुरू कर दिया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से। इतना ज्यादा वहां पे घबराहट है कि दे नो कि इस बार ट्रंप छोड़ने वाला नहीं है उनको। तो ये जो 3-4 चीजें मैंने बताई आपको, इससे आपको अमेरिका के अंदर तरक्की होती हुई दिखाई देगी। एंड ट्रंप मीन्स बिजनेस, जो उसके कंट्री के लिए अच्छा होगा वो करके दिखाएगा। एंड आई एम श्योर कि एक आदमी अगले 4 साल में जिसका नाम ट्रंप है, वो अमेरिका का कंप्लीट जो होता है ना काया पलटने वाला काम, वो कर देगा और पूरी दुनिया आपको ग्वाची गांव की तरह दिखेगी। लेकिन सर फॉरेन पॉलिसी कैसी रहेगी ट्रंप की, क्योंकि सबसे पहले आते के साथ ही उन्होंने जो है रशिया के बारे में बात की है, रशियन वॉर को रुकवाने की बात की है, तो क्या यहां पर वो कामयाब हो सकेंगे? आरजू जी, फॉरेन पॉलिसी कभी भी लिबरांडू ठीक नहीं कर सकते। ये जो लिबरल्स हैं, लेफ्टिस्ट हैं, ये हमेशा गंद डाल के रखते हैं। आप देखिए बाइडेन के आने के बाद पूरे दुनिया में गंद पड़ गया और इन्होंने हर जगह पे युद्ध शुरू कर दिए या युद्ध शुरू करवाने की सिचुएशन इन्होंने खड़ी कर दी। अभी भी वो जो आखिरी 70 दिन है जो बाइडेन 20 जनवरी तक प्रेसिडेंट बनकर रहने वाले हैं, आप देखिए कितना उन्होंने एस्केलेट कर दिया है सिचुएशंस को। यहां पर जेलेंस्की को बोल दिया कि मॉस्को को अटैक करो। क्यों? क्योंकि वो रेड लाइन है रशिया की, आप कहीं भी अटैक कर दीजिए, मॉस्को पे आप अटैक नहीं करवा सकते। और जेलेंस्की ने वही काम किया है बाइडेन के कहने पर, ताकि ये वॉर और एस्केलेट हो। इधर इजराइल हिजबुल्ला, इजराइल ईरान, इजराइल कल तो इराक ने पहली बार उन्होंने अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर, और ऊपर से जो सारे ये कॉकरोच है ये सारे वहां पर सऊदी अरेबिया बैठे हुए हैं। ओआईसी की मीटिंग चल रही है कि इजराइल का क्या किया जाए। ये कलेक्टिव अटैक करने की बात बोलते हैं कि हमने इजराइल के ऊपर कलेक्टिवली अटैक करना है। आपको लगता है कि ऐसे ही हो रहा है? दिस इज बीइंग डन ताकि एक इमरजेंसी की सिचुएशन मिडिल ईस्ट में खड़ी हो जाए, और अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई तो ट्रंप 20 जनवरी को प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, बाइडेन कंटिन्यू रखेंगे, मिलिट्री रूल कंटिन्यू रहेगा या वहां पर एस्टेब्लिश। ऐसा भी हो सकता है। एंड दिस इज व्हाट द लिबरल्स आर वर्किंग ऑन, कि किसी तरीके से यहां पर युद्ध इतना ज्यादा एस्केलेट हो जाए कि ये इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए। एंड दिस इज प्लान बी ऑफ द डीप स्टेट। क्यों? अमेरिका में ट्रंप ने बोल दिया कि मैं डीप स्टेट को छोड़ने वाला नहीं हूं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो पैसे लेकर जजमेंट्स देते हैं कंट्री के खिलाफ, मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूं। इसलिए उन्होंने ये प्लान बी एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। और ट्रंप ने जेलेंस्की को भी एक ही बात बोली है कि इसको एस्केलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको उकसाया जाएगा कि आप इस युद्ध को एस्केलेट करें, करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर इमरजेंसी डिक्लेयर होगी तो मैं प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, आपका मैं सुलह नहीं करवा सकता। पुतिन को भी बोल दिया गया है, जेलेंस्की को बोल दिया, उधर नेतन्याहू को बोल दिया है, डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ द डीप स्टेट एंड बाइडेन। आप देखते हैं कि किसी के भी दिमाग में अगर कोई बात आ गई कि भाई इसको एस्केलेट करना है तो कुछ भी हो सकता है, और अगर कोई एस्केलेट नहीं करेगा तो अमेरिका खुद ही एस्केलेट कर देगा।